स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का हिंदी का 6वां सेट है ना। 5 सेट कंप्लीट करा दिए हैं और जो भी चैप्टर वाइज जो भी चैप्टर पढ़ना है टर्म 1 के लिए सारा चैप्टर का MCQ करा दिए हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन। तो आज ये लास्ट सेट है, उसके बाद सब सेट कंप्लीट हो जाएगा। सबको देखते रहिए जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है। एग्ज़ाम 5 तारीख को है और चैप्टर वाइज जो पढ़ाएं उसको भी देखते रहिए ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। पहला क्वेश्चन गद्यांश को पढ़ना है, यानी पैसेज है, पढ़ना है ध्यान से और आंसर देना है। साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। ऐसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की आलसी ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करता है, ना अपनी चाल की को ही पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। साहसी मनुष्य सपने से उधार नहीं लेता, वह अपने विचारों में रमा हुआ अपने ही किताब पढ़ता है। झुंड में चलना और झुंड में चरना यह भैंस और भेड़ का काम है। सिंह तो बिल्कुल अकेला होने पर भी मगन रहता है। तो ये एक साहसी मनुष्य के बारे में जिक्र है इस पैसेज में। क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है देखिए। किसकी ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है? तो साहस की। ऐसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान क्या है? तो वह बेखौफ होती है। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली क्या होता है? तो असली ताकत होता है। सिंह को बिल्कुल अकेला होने पर भी मगन रहता है। सिंह है ना, शेर अकेले रहने पर भी मगन होता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह किस प्रकार के जीव का काम है? तो साधारण जीव का काम है। अगला क्वेश्चन एक दोहा है, इस दोहे को पढ़ करके और आंसर देना है। जीवन दीप दीप जले ऐसा, सब जग को ज्योति मिले, जीवन दीप जले। इसी सत्य पर रामचंद्र ने राजपाट सब त्याग दिया, छोड़ अवध माया की नगरी, कानन को प्रस्थान किया। सुख वैभव को लात मारकर कष्टों का सहवास किया, सटरस व्यंजन त्याग जंगली फल खाए, सर नीर पिया। स्वयं कंटकों को चूमा, औरों के कंटक दूर किए। जन्म सफल है उस मानव का जो परहित ही सदा जिए। त्रिशितों को सुरसरी देने जो हिमगिरी सा चुपचाप गले, जीवन दीप जले। रसिक शिरोमणि कृष्णचंद्र ने वृंदावन को बिसराया, छोड़ बिलखते ग्वाल बाल वह निर्मोही भी कहलाया। किंतु लोक कल्याण मार्ग ही केवल उसने अपनाया, वही गोपियों का नटवर फिर योगी राज कहलाया। गीता की हर पंक्ति पंक्ति में अर्जुन को वे समझाते, अति विस्तृत कर्तव्य मार्ग है, हर मानव इस ओर चले, जीवन दीप जले। तो ये कविता है। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, किसके सुख वैभव को लात मारकर कष्टों को सहवास किया? किसने? तो रामचंद्र ने, है ना। सुख समृद्धि को छोड़ करके और कष्टों भरा जिंदगी को वनवास में बिताया। किस मानव का जन्म सफल हो जाता है? तो परहित जीने वाले का जीवन सफल हो जाता है। जीवन दीप जलने से सब जग को क्या मिलती है? तो ज्योति मिलती है। अगला क्वेश्चन है, श्री कृष्ण किसकी हर पंक्ति पंक्ति में अर्जुन को समझाते हैं? तो गीता की हर पंक्ति पंक्ति में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए मिलते हैं। कृष्ण ने स्वयं किसका मार्ग अपनाया? तो लोक कल्याण का मार्ग अपनाया। उसके बाद व्याकरण का क्वेश्चन में आते हैं। सन्मार्ग में सही उपसर्ग शुरू में लगता है, तो सन्मार्ग में उपसर्ग कौन है? सही उपसर्ग तो सम है ना, उपसर्ग है। इसमें संधि विच्छेद कर दिया। इसमें उपसर्ग पूछा था तो सम खाली होता है ऑप्शन में, है ना, तो इसका संधि विच्छेद कर दिया, सममार्ग। तो चलिए पहला ऑप्शन सही है, सममार्ग। किस शब्द में इक प्रत्यय नहीं है? तो कार्तिक, धार्मिक, तार्किक, बौद्धिक, सब में इक लग रहा है, लेकिन कार्तिक इसमें इक प्रत्यय नहीं है ना। बाकी सब में धर्म का धार्मिक हो गया, तो तर्क का तार्किक हो गया, बौद्ध का बौद्धिक हो गया, है ना।
निम्न में से पहाड़ का पर्यायवाची शब्द कौन होगा? पहाड़ को और क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। चीर चीर का सही अर्थभेद कौन है? तो चीर चीर का पुराना कपड़ा सही अर्थभेद इसका। आसमान के तारे तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ कठिन कार्य करना। बरसात आई और मोर नाचने लगे, तो और लगल है बीच में, तो ये कौन सा वाक्य है? तो संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न है 17 नंबर, नीचे दिए गए वाक्यों में संयुक्त वाक्य कौन है? तो संयुक्त वाक्य जिसमें और लगल होगा। उसने खाना खाया और सो गया, ये। वह खाना खाया और सो गया, ये भी हो सकता है। वह खाना खाया और सोने चला गया, सब है तो है रे भाई। अच्छा, लेकिन सही वर्ड इसमें है, उसने खाना खाया और सो गया, है ना, तो ये दूसरा हो जाएगा इसका संयुक्त वाक्य, सही संयुक्त वाक्य। शरारत का सही विशेषण क्या होगा? तो शरारती होगा। अभिनेता का स्त्रीलिंग क्या होगा? अभिनेत्री होगा। एक का बहुवचन अनेक होगा। सिंपल क्वेश्चन है सब। फिर पाठ्यपुस्तक में से एक दिया हुआ है पद, इसको पढ़ना है, दोहा का कुछ अंश है और क्वेश्चन का आंसर देना। हस्ती पढ़ी, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। यह प्रस्तुत पद रचनाकर कौन है? इसका रचनाकर कौन है? तो कबीरदास है। संसार किस रूप में है? तो कुत्ता के रूप में। किसको देखकर कुत्ता अवश्य भौंकता है? हाथी को देखकर। प्रस्तुत पद किस कविता से लिया गया है? तो साखियाँ से लिया गया है। ज्ञान का विलोप शब्द क्या है? तो अज्ञान है। ठीक, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन, दो सच्चे प्रभु प्रेमी से मिलने से क्या होता है? तो पाप पुण्य में बदल जाता है, वासनाएं नष्ट हो जाती है, मन पवित्र हो जाता है। सब सही है, 3 में से सभी लगा देना है। कबीरा का क्या अर्थ है? तो कबीरा का अर्थ है ज्ञानी। ठीक है। सोई संत सुजान में सुजान का अर्थ क्या है? तो चतुर। काबा किसका तीर्थ स्थल है? तो मुस्लिम होगा। 30 नंबर, कबीर की साक्ष्य में किसका महत्व बताया गया है? तो प्रेम का महत्व बताया गया है। फिर गद्यांश एक दिया हुआ है पैसेज, जिसको पढ़ना है, आंसर देना है, किताब से है ये, है ना। उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली ज़मीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसे ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के लिए कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी, तहमीना जो उसका जीवन साथी। तो इसका क्वेश्चन में आते हैं, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया था? सावने सपनों की याद से लिया गया है। सालिम अली की नज़रों में क्या था? तो सालिम अली की नज़रों में जादू था। बर्ड वाचर किसे कहा गया? तो सालिम अली को बर्ड वाचर कहा गया है। सालिम अली की पत्नी का क्या नाम था? तहमीना नाम था। तहमीना स्कूल के दिनों में सालिम अली का क्या था? सहपाठी था, यानी क्लास फ्रेंड थे। निम्न प्रश्नों को सही उत्तर देना है। फिर से, दो बैलों की कथा में दोनों बैलों का नाम क्या था? तो हीरा मोती था। दूसरे के खेतों में उद्यम मचाने वाले पशुओं को पकड़कर वहाँ कहाँ रखा जाता था? तो काजी हाउस में रखा जाता था, कांजी हाउस में। लेखक राहुल संस्कृतियान का सहयात्री कौन था? तो सुमति था, सुमति सही। तिब्बत में सबसे खतरे की जगह को क्या कहते हैं? तो डांडे कहते हैं, डांडे। फ्रीडा के अनुसार उसके पति के बारे में उससे अधिक कौन जानता है? तो गौरैया। तो ये रहा 40 क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है समझ में आएगा। समझ में आए तो लाइक और कमेंट करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग अपना एग्जाम की तैयारी कर सके अच्छे से, ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कोई चैप्टर लेकर।